हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर संविधान से संबंधित एक अध्याय को लेकर, जिसमें संविधान सभा और समितियों के गठन के बारे में बताएंगे। उससे पहले हम एक जुनून के साथ, एक कोटेशन के साथ शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। कह दो अपने मम्मी पापा से, कह दो अपने माता पिता से कि जो सपने आपने देखे हैं मम्मी जी और पापा जी, उसे हम पूरा करेंगे। ये हमने ठान लिया है। इसी के साथ ये आज का अध्याय, जब अंग्रेज़ों ने मान लिया था कि भारत में रहना अब संभव नहीं है, तो उन्होंने अपने 3 सदस्य कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 1946 में भारत भेजे थे, जिनके नाम हैं पैथिक लॉरेंस। एक थे पैथिक लॉरेंस, दूसरे थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, और एक थे एवी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य ब्रिटिश संसद के मेंबर थे और उन्होंने 3 मेंबर को भारत भेजा ताकि संविधान सभा बनाकर संविधान बनाएं भारतीय अपना, और हम उनको अपनी सत्ता सौंप देंगे। जिसमें स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, एवी अलेक्जेंडर सेना के अध्यक्ष थे, और पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे, जो वहाँ पर एक मंत्री होता था। भारत के जितने भी विभाग थे उसके अधीन थे, तो भारत सचिव के अधीन होते थे। तो भारत सचिव पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, और एवी अलेक्जेंडर नौसेना के अधिकारी थे। संविधान सदस्यों की संख्या के बारे में देखा जाए तो 389 सदस्य थे, 389, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से आते थे, 93 सदस्य देशी रियासतों थी, जिसमें यहाँ के राजा उनके अधीन नहीं थे, जहाँ पर अंग्रेजी शासन नहीं था, वहाँ के प्रतिनिधि थे, और 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्र के थे, जो ब्रिटिश, वो भी अधीन थे ब्रिटिश के, कमिश्नरी क्षेत्र थे। इस प्रकार मिलाकर 389 सदस्य हमारी संविधान सभा के सदस्य थे। महिला सदस्यों की संख्या कम ही थी, मात्र 15 सदस्य थी केवल, जिसमें केवल एक महिला सदस्य थी, एक, जिनका नाम था एजाज रसूल। कभी कभी नाम पूछ लेता है एजाज रसूल। सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होना था? जो 389 सदस्य चुने गए थे, उनमें 93 सदस्य जो रियासतों से आए थे, तो वहाँ रियासतों के राजा ने अपने प्रतिनिधि के रूप में या तो स्वयं या किसी अपने प्रतिनिधि को संविधान सभा के लिए निर्वाचित किया था। 292 सदस्य में से जो विधानसभाएं थी उस समय की, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, इनकी विधानसभाओं से चुनाव हुआ था कि संविधान सभा में किन किन सदस्यों को भेजा जाएगा। कमिश्नरी क्षेत्र में पूर्णतः अंग्रेज़ों के द्वारा जो गवर्नर थे वहाँ के उन्होंने सदस्य भेजे अपना नॉमिनेट करके। इस प्रकार सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। संवैधानिक सलाहकार के रूप में बी.एन. राव, जो एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर भी रहे थे, भारत में प्रशासनिक अधिकारी थे, उनको बनाया गया था। बी.एन. राव ने संवैधानिक सलाहकार के रूप में इनका निर्वाचन हुआ था।
बैठक हुई थी। बैठक के बारे में हमने पिछले अध्याय में बताया है कि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था। सिन्हा जो सबसे बुजुर्ग थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और योग्य थे। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। अब संविधान सभा बनकर तैयार हुई, संविधान पर चर्चा होने लगी, संविधान के अनुच्छेद तैयार होने लगे। तो उन अनुच्छेदों पर कुल कितने दिन बहस चली? 114 दिन बहस चली, जिनमें 3 वाचन हुए थे। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। तृतीय वाचन के बाद संविधान को अंगीकृत किया गया था। मूल संविधान में कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे? ये इसमें 22 भाग थे। मूल संविधान में 22 भाग थे और 8 अनुसूची थी। 8 अनुसूची और अनुच्छेद थे 395 अनुच्छेद थे, जिसमें अब भागों की संख्या 25 है। वर्तमान में भागों की संख्या 25 और 12 अनुसूची हैं और लगभग 470 अनुच्छेद हैं। 470 अनुच्छेद हैं, ये वर्तमान में है। संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, किसी भी अनुच्छेद को विस्तार से लिखना, उस पर एक ड्राफ्टिंग करना, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनकी समिति करती थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हैंड राइटिंग जो एक किताब बनी है भारतीय संविधान की, तो उसमें एक लिखा किसने? तो एक हैंड राइटिंग में लिखी गई थी। हस्तलेखन जो का काम किया था वो श्री प्रेम बिहारी रायजादा। श्री प्रेम बिहारी रायजादा, इन्होंने अपनी हैंड राइटिंग में उस संविधान को लिखा है। संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत और स्वीकृत किया गया था। तो इसलिए संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्योंकि संविधान सभा थी अभी, तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हो गया था। इस प्रकार ये संविधान बनकर तैयार हुआ। इसके अंतर्गत प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जो संविधान को लिखते थे, तो उसके प्रारूप समिति बनाई गई थी। प्रारूप समिति का गठन जो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। इसमें कितने सदस्य थे? केवल 7 सदस्य बनाए गए थे, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे। और इसको कौन कौन से सदस्य थे ये याद करना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसको एक ट्रिक से बनाई है। अगर इससे एक बार 2 बार में ही याद हो जाएगा। भीम गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव को लेकर मोहम्मद साहब के खेत पर गए। भीम गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव को लेकर मोहम्मद साहब के खेत पर गए। तो ये कितना अच्छा ट्रिक है। तो भी इसमें सभी नाम सातों नाम आ गए हैं। भीम से संबंध है
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। गोपाल से संबंध, दूसरा नाम है गोपाल, गोपाल से है एन गोपाला स्वामी आयंगर, एन गोपाला स्वामी आयंगर। कृष्ण से संबंधित है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, इनका नाम था अल्लादी। ये दक्षिण भारत के निवासी के नाम इसी प्रकार थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। स्वामी अय्यर। अगला है कन्हैया, कन्हैया का नाम था कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, इन्हें शॉर्टकट में KM मुंशी भी कह देते हैं। अगले थे माधव, माधव से है एन माधवराव, एन माधवराव, एन माधवराव। ये BL मित्र के स्थान पर आए थे, BL मित्र, BL मित्र कुछ ही समय तक इस समिति के सदस्य रहे थे, उनके स्थान पर एन माधवराव को लाया गया था। चूँकि वो बीमार हो गए थे इसलिए समिति में कार्य नहीं कर पा रहे थे, इसलिए एन माधवराव को लाया गया था। मोहम्मद से है सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, समिति के छठे सदस्य थे। और सातवें सदस्य DP खेतान, DP खेतान, खेत से मतलब खेतान। अब DP खेतान चूँकि उनकी मृत्यु हो गई बीच में ही, तो इनके स्थान पर फिर T कृष्णमाचारी को बनाया गया था, T कृष्णमाचारी, कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया था। इस प्रकार ये 7 सदस्य समिति के थे। इन्होंने प्रारूप समिति के रूप में कार्य किया, जिसमें सबसे ज़्यादा काम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही किया था, और इस प्रकार भारतीय संविधान लागू हुआ था। और इसी प्रकार इसको सबको नोट डाउन करते रहना, इससे एक बार हमारे हैंड राइटिंग से लिखते जाते हैं तो हमारे जल्दी याद होता है। और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।